मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम अमित पासी है। मैं मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर से हूँ और हमारा क्लीनिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। और इंडिया में जितने भी एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके मार्जिन ग्रोथ करने में उनकी हेल्प करते हैं। कुछ सवाल पूछना चाहूँगा आप लोगों से। आप में लोग में से फर्स्ट जनरेशन बिजनेस किसका किसका है? और दूसरा सवाल कि किसने अपना जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस चालू किया? मैं अपनी थोड़ी जर्नी बताता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है और इसको मैंने 18 साल पहले स्टार्ट किया था। और अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद मतलब 8 साल मैंने सेल्स की जॉब करी अलग अलग कंपनियों में। उसके बाद एक मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। उसके बाद मैंने ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से। और लगभग मैंने 4 साल इस एफएम मतलब क्लीनिंग प्रोडक्ट इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। अभी हमारा जबलपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में 8,500 स्क्वायर फीट का मतलब प्लांट है और 15 क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। और एमपी और छत्तीसगढ़ में हमारे पास 205 डीलर्स में काम कर रहे हैं और 110 प्लस होलसेलर्स के साथ हम अभी काम कर रहे हैं। और 40 लोग की हमारी टीम है जो कंपनी के विजन के साथ काम कर रही है। और हमारा जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10 लाख लीटर एनुअल है। और जो हमारा कस्टमर रिटेंशन रेट है वो 90 से 95% है। तो सेल्स की जॉब के बाद जब अपना मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो सेल्स के हिसाब से मैंने इसको 14 साल रन किया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अच्छे से रन कर रहा हूँ इसको। मगर एक हर बिजनेसमैन के लाइफ में एक मतलब फेस आता है कि वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उस समय अपन को एक मतलब मेंटर्स की ज़रूरत होती है। मतलब लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति आए जो अपन को आगे का रास्ता दिखा पाए। तो उसके बाद मेरी मुलाकात हेमंत सर से हुई और उनसे मैंने लर्निंग स्टार्ट करी। मैं लगभग 1 साल से हेमंत सर से मार्केटिंग सीख रहा हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी। उसके बारे में आपको बताता हूँ। जब मैं एमएमपी नहीं किया था तो मुझे बहुत मतलब ये चीज़ें मैंने पहली बार सुनी थी। मतलब जैसे गूगल क्या होता है, ऑनलाइन प्रेजेंस मेरा जीरो था। मतलब सेल्स यदि नई सेल्स मुझे लाना है तो मैं केवल सेल्स टीम पे डिपेंड था और कोई मेरे पास लीड जनरेशन का साधन नहीं था। सेल्स टीम पे डिपेंड रहना पड़ता था। और स्टेज पे तो मैं मेरे ख्याल से पहली बार सर ने मौका दिया था मुझे बोलने का। मतलब पहले मैं स्टेज का भी डर लगता था, कैमरे के सामने आने में डर लगता था, मार्केटिंग कैसी करनी है वो भी मुझे समझ में नहीं आती थी और मेरी आईसीपी क्लियर नहीं थी बिल्कुल भी। इतने भारी भारी शब्द मेरे ख्याल से अभी आप लोग को जो आप लोग सुन रहे हैं तो कई लोग को ऊपर से जा रहा होगा। तो मुझे भी मैंने ये वर्ड सर पहली बार सुने थे। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्टोरी टेलिंग, 5 लेवल्स ऑफ कस्टमर अवेयरनेस, अथॉरिटी, सर्व थ्योरी, शिकार थ्योरी, ड्रीम कस्टमर, आईसीपी, चैट जीपीटी, क्लाउड, मेटा एड, व्हाट्सएप एपीआई, लैंडिंग पेज और टूल्स जैसे हेजन है, 11 लैब्स है, फ्री पिक्स है, जेमिनाई है, लवेबल है, वाटी है। ये मैंने पहली बार जीवन में सुने थे। और मेरे पास मतलब ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं थी कि जिससे मैं अपनी दिल की बात करूँ। कि मतलब हर बिजनेस में इसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है तो डिस्कशन के लिए मेरे पास ऐसी कम्युनिटी में नहीं थी। और मैं अपने आप को केवल एक मतलब मैन्युफैक्चरर समझता था। तो सबसे पहले मैंने सर से सर्व थ्योरी सीखी। उसका मैं बता रहा हूँ आपको कि जब से मैंने सर्व थ्योरी सीखी तो मुझे ऐसा लगा कि ना मतलब कस्टमर्स के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए, हर व्यक्ति के लिए मतलब दिल से कुछ करना चाहिए था। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किया मैंने। हमने अपने स्टाफ में पूरी टीम में PFSSI की पॉलिसी लाई। उससे क्या हुआ कि हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय हैं वो रुकने लगे। नहीं तो पहले स्टाफ इधर उधर जाता था। तो इससे हमको ये बेनिफिट हुआ कि पूरा स्टाफ हमारा अब पूरा कंपनी के विजन से अलाइनमेंट है और बढ़िया काम कर रहा है। इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसके लिए हमने डोर डिलीवरी स्टार्ट करी और फास्ट डिलीवरी करी। उनको 100% रिप्लेसमेंट गारंटी दी और सेल्स सपोर्ट दिया। सर्व थ्योरी का मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा था कि हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे छतरपुर में।
तो उनके शायद गोडाउन में बहुत पानी भर गया था, तो मैंने उनकी कुछ हेल्प करी थी। तो इसका मैं छोटा सा आपको वीडियो दिखाता हूँ। सर भी थे उस इवेंट में, तो आप उसकी बात सुनिएगा कि मतलब सर्व थ्योरी से अपना कितना फ़ायदा होता है अपन को। ये देखिए, मैंने बहुत मीटिंग अटेंड की है, कंपनियों ने अपनी ग्रोथ को बताई, सर ने जैसे अपनी जीवन कथा बताई वैसा भी बताया, और किसी ने इस जैसे बंदे को बुला के हमको ग्रोथ करने का तरीका नहीं बताया। सर आपकी कंपनी की कुछ कमियां मैं गिनाना चाहता हूँ, आपके यहाँ की कमी बता रहा हूँ सर, एक बार ताली चाहूंगा बस उसके बाद। मैंने कई कंपनियों को बोला कि मेरे को कुछ कार्टून्स अगर आप दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी कि मेरा कुछ पैसा कुछ सेफ हो जाएगा। उस दुख की घड़ी में कोई साथ नहीं आया, केवल एक सर की कंपनी के अलावा। मैं सर का तहे दिल से और इनके पूरे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि जो एक बार में सुनते हैं, जबकि उसी टाइम और भी कंपनी के सेम प्रोडक्ट की सेम जगह पे उनका भी है एसएस जबलपुर में है, उन्होंने कार्टून नहीं भेजे, सर ने इतना फास्ट प्रोवाइड करा है, उसके लिए मैंने उनका जोरदार ताली। इसके अलावा हमने जीएमबी में बहुत अच्छा काम किया। आज हम पूरे एमपी में मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी 5 स्टार रेटिंग है, 650 से ऊपर रिव्यू है, और इससे मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास न्यू लीड्स तो आई, मतलब नए कस्टमर्स के फ़ोन तो आते ही आते हैं, उसके अलावा वेंडर्स भी हमसे जुड़ने लगे, जिनसे हम अलग अलग केमिकल्स लेते हैं, तो वो भी हमको अप्रोच करने लगे कि आप हमसे माल लीजिए। तो हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स भी हो गए एक ही केमिकल के, और कस्टमर लीड्स आ रही है। अब देखिए जैसे मतलब हर महीने 678 मतलब ओवरव्यू है। इसके अलावा इतने 109 कॉल्स आए मेरे पास, इतने लोगों ने मुझसे चैट किया, ये मेरी वेबसाइट पे गए। तो ये पूरा जीएमबी से मुझे 2 फायदे हुए, मतलब वेंडर्स भी मिलने लगे प्लस न्यू कस्टमर्स की लीड्स भी आने लगी। इसके अलावा हमने मेटा एड्स पे काम किया, मेटा एड्स के थ्रू भी हमारे पास लीड्स आने लगी। लीड एग्रीगेटर्स हैं जैसे इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, distributor.com है, ट्रेड इंडिया, इनमें भी हमने रजिस्ट्रेशन किया। तो हमारे पास लीड्स के अलग अलग साधन आ गए, तो हमारे पास अब लीड्स की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है, मतलब डेली हमारे पास नए कस्टमर जुड़ने लगे इसके थ्रू। इसके अलावा सर से हमने 1 to many सेल्स का कॉन्सेप्ट सीखा था, और 100 करोड़ सेल्स फेयर में हम सीखा है। तो हमने अभी जबलपुर में एक इवेंट किया था, मतलब हमने पूरे एमपी छत्तीसगढ़ के सभी डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाया था, और ये इवेंट किया था, उसकी मैं आपको झलक दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसका रिजल्ट बताऊंगा क्या रिजल्ट आया। इवेंट में हमने एक ऑफ़र लॉन्च किया था डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। हमने 6 मंथ का QPS लॉन्च किया था, मतलब इसमें हमने अलग अलग क्लब्स बनाए थे, और इसमें गोवा ट्रिप, और जैसे बैंकॉक की अपना मनाली ट्रिप है, पचमढ़ी ट्रिप है,
और थाईलैंड ट्रिप है और बाकू ट्रिप हमने ऑफ़र किया था। ये हमारा 6 महीने का ऑफ़र इनको लॉन्च किया था और इसके बाद इसमें रिजल्ट ये आए थे कि हमने अपने 17 साल के जो 1 डे के रिकॉर्ड सेल्स के वो ब्रेक करे थे। एवरेज हमारे पास 2 लाख रुपये ऑर्डर आता था 1 डे का, हमने उस दिन 9 लाख रुपए के 1 डे में ऑर्डर्स लिए। इसके अलावा अथॉरिटी बिल्ड हुई हमारी, मतलब लोग हमको एक ब्रांड की नज़र से देखने लगे। और जैसे एक ऑनर्स होते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमको फ़ोन लगाते हैं, तो आजकल ऐसा हो गया है कि लोग मतलब मेरे को डायरेक्ट फ़ोन नहीं लगाते, बोले सर आप मत परेशान हुइए, हम आपके स्टाफ से बात कर लेंगे, चाहे वो माल भेजने से, ऑर्डर से रिलेटेड है। तो ये इतनी अच्छी अथॉरिटी बिल्ड हुई कि मतलब ये छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई इससे। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यहाँ पे रही कि हमारी बहुत अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हुई है। ये हमारी पूरी एमएमपी की कम्युनिटी है, ये हम लोग पूरी फैमिली बन चुके हैं। मतलब हर चीज़, मतलब हर इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे हैं, हर स्टेट से लोग हैं, ये हमारी पूरी फैमिली बन चुकी हैं। चाहे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो हमसे डिस्कस करते हैं और मतलब हर चीज़ का यहाँ पे समाधान है। मतलब ये सेल्स के अलावा यदि दूसरी प्रॉब्लम्स भी है तो हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है। इसके अलावा मैं सर की टीम का बहुत ही मतलब दिल से धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी सर कि मैं मतलब छोटी छोटी एक एक बात बता रहा हूँ। जैसे हर्षिता मैडम है, रात में 12 बजे बैठ के मेरे साथ वो मेरी फाउंडर स्टोरी तैयार कर रही है। उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम जाती है तो ऋतुराज सर आते हैं और मेरे साथ बैठ के वो मेरी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। यहाँ तक कि मेरे बाजू में बैठे हैं, वो स्क्रिप्ट बोल रहे हैं और मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे जाके मेरी फाउंडर स्टोरी मतलब रन हुई। अब अशोक जी के बारे में क्या बोलूँ, अभी बीच में गूगल माई बिजनेस में मेरा नंबर गायब हो गया था नीचे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सर कि सर ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। उनने लग के सर 1 हफ्ते में मेरा वो नंबर वापस ले आया। प्रमोद जी मेरी बेटी को मतलब पूरा क्रिएटिव कैसे करना है वो चीज़ लर्न करा रहे हैं। और अजय सर तो मतलब बाजू में बैठ के मेरे सर उनने ऐड रन कराए। मतलब जो हमारा पहला ऐड जो रन हुआ था तो बाजू में बैठा के उनने रन कराया था। तो इतनी अच्छी टीम है और उसको मैं सबको थैंक यू बोलूँगा। भैया एक बार स्टैंडिंग ओवेशन बनती है मेरी टीम के लिए। आज ये जितना अरेंजमेंट, ये सब कुछ आप देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल सिर्फ 2 ही लोग हैं। फर्स्ट इज टीम डिजिटल ऑरिक, सेकंड वन इज टीम ग्राउंड जीरो। तो जोरदार तालियां इन दोनों टीम के लिए। बहुत ज़बरदस्त, मतलब मैं कई बारी भगवान को बोलता हूं कि यार मैंने ऐसे क्या पुण्य किए थे, मतलब ऐसा क्या किया कि ऐसे लोग मेरे को मिले, एक से बढ़कर एक। मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर एक बंदे की तारीफ में मैं सुबह कर सकता हूं, इतने जबरदस्त। तो वंडरफुल टीम डिजिटल ऑरिक्स एंड टीम ग्राउंड जीरो। जो भी सपोर्ट चाहिए मतलब आप फ़ोन कर दो, फ़ोन कर लो, व्हाट्सअप कर दो, मैसेज भेज दो, हर तरीके से सपोर्ट मिलता है। यहाँ तक कि सर से भी मेरी लगभग हर 2-3 दिन में बातचीत होती है और ऐसे नहीं होती है। मैं वॉइस कॉल भेजता हूँ और सर का रिप्लाई जाता है, जैसे ही सर फ्री होते रिप्लाई कर देते। मतलब इतना ज़बरदस्त सपोर्ट मैंने आज तक कभी जीवन में नहीं देखा सर। तो अमित जी आपने जो इवेंट किया था इसमें 40-50 लाख रुपए लगे होंगे? नहीं सर, मात्र 6-6.5 लाख रुपए बस सर। पर यार ये कितनी बेवकूफ़ी है, 6 लाख रुपए आपने लगाए, 9 लाख की सेल हुई, अब उसमें मार्जिन आपके कोई 10-15% सर मेरी इतनी अथॉरिटी बिल्ड हुई है कि लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकते। मतलब छोटी छोटी चीज़ों से मैं फ्री हो गया ऑपरेशन के। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर सर आप विश्वास नहीं करोगे कि मतलब ये छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे ऑर्डर्स लिखाना, माल निकला कि नहीं निकला, ये चीज़ें बातें नहीं करते हो सर, बोला हम ऑफिस में बात कर लेंगे। मतलब मैं फ्री हो गया इससे बिल्कुल। तो ये बेनिफिट मिला इसको बिजनेस के शब्दों में। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू।